जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन चल रहा था। 7.1 का हमने पूरी तरह से खत्म किया। आज पढ़ेंगे 7.2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान समझना। जितना भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है करके उस पर टिक लगाते जाना। सिर्फ वही क्वेश्चन बस करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, पूरा एनसीईआरटी कवर नहीं करवा रहा। पुराने रिकॉर्डेड क्लास है उसमें कवर हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 7.2 का फर्स्ट, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसका क्या करना है? समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन। सम प्लस आकलन, समाकलन। देखो समाकलन, मैं केमिस्ट्री का एक दिन चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था, तुमको याद होगा, रासायनिक बल गतिकी, जिसमें शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया पढ़े थे। वहां पर एक चीज जरूरत पड़ा था, माइनस लॉग ए माइनस एक्स आया था। मैं बोला था कैसे आया है, वो जगह का थोड़ा बहुत यहाँ उपयोग होगा। देखो आई बराबर 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है पॉइंट 2 का, लेकिन एकदम ध्यान से बारीकी से समझना पड़ेगा। ये बताओ मुझे, ऐसा फॉर्मूला हमने कहीं पढ़ा है क्या? ऐसा तो फॉर्मूला ही नहीं है। ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है ना, बनाना पड़ेगा फिर भी। देखो कैसे बनाएंगे, या तो ऊपर वाले या नीचे वाले, दोनों में से किसी एक को टी मानेंगे। क्या मान देंगे? टी। अपने हिसाब से ए बी सी डी टी यू जो मानना है मानो, एक्स को छोड़कर, क्योंकि एक्स पहले से दिए है। क्या मान देंगे? टी। टी मान देंगे। तो ऐसे फलन को टी मानना है, या तो ऊपर का या नीचे का या गुणा का या भाग का, जहां भी रहे, ऐसे फलन को टी माने कि अगर हम उसका अवकलन कर दे। क्या कर दे? अवकलन। तो ऊपर या नीचे कोई एक वैल्यू बनाकर दे। जैसे अगर मैं मान लो 2x को टी मान दूं, तो 2x का अवकलन करूं तो नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मिल पाएगा क्या? 2x का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा? नहीं होगा। मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर टी मान दूं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब पता चल गया किसको टी मानना है। समझ में आया? इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? अब क्या करेंगे? अवकलन किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। क्या करना है? अवकलन। तो 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, और इसका 0 हो जाएगा ना। और dt, देखो अब ध्यान से, अवकलन किसके सापेक्ष हो रहे हैं? कर किसका रहे हैं? t का। इसलिए क्या लगाना पड़ेगा? dt बटे dx आएगा। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 2x, dx डिवाइड में इधर आएगा तो इनटू, और बराबर में क्या बच गया? अब ध्यान से देखो, 2x dx दिखा। उस 2x dx की जगह क्या रखोगे? डी। 2x dx की जगह dt, और ऊपर में मेरे पास 1 है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह। अब देखो इसका समाकलन पॉसिबल है। 1 अपॉन टी का समाकलन लॉग टी प्लस सी कांस्टेंट। लॉग का लॉग, टी का मान हमने माना 1 प्लस, और प्लस में सी नियतांक। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही है, अलग से नहीं है। समझ में आया? अब बना लोगे। अब देखो ध्यान से, जब सामने आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ डी टी बटे डी एक्स बार बार नहीं लगाएंगे, एक्स के साथ ही सीधा इसको चिपका देंगे 2x dx करके। आया? तो कि डिवाइड है उधर जाकर इंटू ही होगा ना। सेकंड सवाल बोलो तो, log x का होल स्क्वायर बटे, log x का होल स्क्वायर बटे इंटू dx, ये चीज दे रखा है। स्टेप बाय स्टेप तुम लोग अब खुद से बना लोगे। मान आई बराबर इतना, मैं शॉर्ट में करवाता हूँ सीधा फिर से। ये बताओ अब किसको टी मानना पड़ेगा? किसको टी माने? log x को टी। क्यों log x को टी? क्यों? log x को टी क्यों? बताओ जल्दी बताओ, कारण बताओ।
गलत। देखो log x को हम t तो मानेंगे, ये बात सार्वभौमिक सत्य है। log x t, log x का अवकलन 1/x और dt बटे dx, तो dx इधर आ जाएगा तो 1/x dx और बराबर में क्या बच जाएगा dt। समझ में आया? 1/x dx की जगह dt, और देखो ऊपर में कुछ नहीं है मतलब एक कर सकते हो ना, तो 1/x इंटू इसकी जगह क्या रख देंगे log x को क्या माने हो, अरे log x को t और ऊपर में स्क्वायर 1/x dx की जगह dt। अब समाकलन पॉसिबल, पावर में एक बढ़ाओ, पावर को नीचे में लिखो, नियतांक लगाओ, t मतलब log x पावर में t बटे में प्लस में c, आगे आंसर। समझ में आया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। देखो इस चैप्टर से जो अभी पढ़ रहे हैं ना प्रश्नावली, एकदम ऐसे क्वेश्चन आएगा जो 1 मिनट में भी ना लगे, 1 मिनट भी ना लगे बनाने के लिए। ये बताओ अगर पता है तो 1 मिनट लगेगा? डायरेक्ट पता चल जाएगा, हाँ log x बराबर मुझे दिया है t, 1/x dx बराबर बन गया dt। हाँ यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ t का स्क्वायर और इंटू में क्या आ जाएगा dt, बन गया t। क्या चीज, क्या चीज? अरे 2x तो हुआ, अवकलन किए तो 2 सामने में पावर में कम किए और ये dt बटे dx हुआ 2dx। अरे बालक अवकलन समाकलन में अभी भी कंफ्यूज है रे, क्या पढ़ता है समझ में नहीं आता। एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है मान लो, अवकलन करेंगे तो होगा 2 पावर में कम, समाकलन करेंगे तो पावर में एक बढ़ेगा और वो पावर नीचे में आएगा, तो वही तो किया, टी स्क्वायर था पावर में एक बढ़ा पावर नीचे आया। अभी अवकलन समाकलन में डाउट निकाल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन 1/x प्लस x log x, 1/x प्लस x log x इंटू, देखो ध्यान से, अब ये बात तो पहले ही क्लियर है, यहां x दिखा यहां x दिखा तो नीचे में कॉमन क्या हो रहा है x, और बच क्या गया 1 प्लस log x इंटू, अब किसको x मानेंगे 1 प्लस लॉग, सॉरी x नहीं t, 1 प्लस लॉग x बस को मत मानना, वैसे में 1 चिपका हुआ है तो x बचे रह जाएगा, वैसे में 1 प्लस लॉग x को मानेंगे तब पॉसिबल होगा ना, क्योंकि 1 का अवकलन खत्म, लॉग x का अवकलन 1/x इंटू dx बराबर, ये क्या होता है समझ में आया, dt बटे dx होगा लेकिन dx इधर आकर इंटू ही होगा, तो 1/x dx 1/x और इंटू dx। बताओ 1/x dx की जगह dt, 1 प्लस लॉग x की जगह बन गया, हो गया अवकलन, समाकलन भी हो गया, अब बन गया log t प्लस c, t का मान 1 प्लस log x प्लस, आ गया आंसर। समझ में आया? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा। अगला देखो कौन सा नंबर है, चौथा, क्या दिया है साइन एक्स और साइन कॉस टी। ये देखो इस बार इसमें x नहीं दिया है तो इसका x cos x ही है, समझ में आया? देखो साइन के साथ कोई ना कोई उसका फलन रहना चाहिए, cos के साथ भी रहना चाहिए, cos का तो दिया है, इस साइन का भी दिया, इस साइन का नहीं दिया, मतलब cos x ही क्या है उसका x फलन, समझ में आया? cos x को ही क्या मानना पड़ेगा x। तो देखो ध्यान से, अब अगर मैं अवकलन करता हूं cos x को t मान देता हूं, मान लो, या तो पहले sin x को t मान देते, चलो sin x को t मानने से क्या मिलेगा cos x मिलेगा अवकलन, cos x दिया नहीं है, अब cos x दिया है लेकिन वो तो इसका फलन है, cos x अकेले है क्या, अकेले नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है, तो बचा क्या cos x को ही क्या मानेंगे
टी, cos x को ही क्या करेंगे टी, तो cos x का अवकलन बराबर dt। समझ में आया? अब देखो sin x दिया है कि नहीं दिया, तो sin x dx की जगह हम क्या रख सकते हैं d, तो अगर मैं sin x dx निकालूं तो माइनस dt तो मिलेगा, आया? अब sin x dx क्या है, sin x dx, sin x dx की जगह क्या रख देंगे माइनस dt, तो माइनस बाहर आ गया और dt, साइन का साइन, cos x को क्या मान रखे हो गया समाकलन अब पॉसिबल। समझ में आया? माइनस का माइनस, साइन x का समाकलन माइनस cos x, और x की जगह t दिया है तो t रखेंगे ना, प्लस में c, तो माइनस माइनस प्लस, cos t क्या माने हो, समझ में आया? ऐसे करना था। क्लियर? पांचवा पांचवा आप बनाओगे क्या, साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। देखो साइन को मान देना, साइन एक्स प्लस बी को मान देंगे तो क्या हो जाएगा, या तो इसको मानो, दोनों में सेम आएगा, साइन को अगर माने तो क्या मिलेगा कॉस ए एक्स प्लस बी तो पहले आएगा और इंटू में ए और आ जाएगा, क्योंकि अंदर का फिर से अवकलन करेंगे ना, अवकलन इसको मान रहे हो टी, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो ये पूरा वैल्यू हमारा क्या है एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, लेकिन इसको फिर से करेंगे तो ए फिर से इंटू में आ जाएगा, इसको अगर टी माने तो कॉस का माइनस साइन मिल जाएगा, फिर इसका फिर से कर दोगे, हो जाएगा ये। छठवा अंडर रूट ए एक्स प्लस, हाँ अब ध्यान से देखो, ए एक्स प्लस बी और इंटू में एक्स, ये है आया? देखो ए एक्स प्लस बी को क्या मानेंगे टी, क्योंकि और कुछ नजर नहीं आ रहा है मानने के लिए, होगा ए एक्स प्लस बी को ही क्या मानना पड़ेगा, बताओ ए एक्स का ए अवकलन ए, बी का अवकलन देखो ए कांस्टेंट बाहर, एक्स का अवकलन 1 तो ए, तो ए इंटू डी एक्स बराबर डी टी, क्योंकि ये बनता है डी टी बटे डी एक्स, डी एक्स इधर आकर ए इंटू डी एक्स आया। अब बताओ यहाँ ए इंटू डी एक्स कहीं है क्या, नहीं है, तो हम सिंपल किसका मान निकाल देंगे डी एक्स का, तो क्या बन जाएगा डी टी बटे ए। अब ए डी एक्स की जगह सिर्फ हम डी टी रखेंगे, सबसे पहले लगाया समाकलन और ये आ गया रूट, ए एक्स प्लस बी की जगह आ गया टी और डी एक्स की जगह डी टी बटे वन अपॉन ए तो कांस्टेंट, टी को मैं लिख सकता हूं टी की पावर 1/2 इंटू में डी टी। अब पावर में क्या करते हैं एक बढ़ाते हैं, तो 1/2 में अगर मैं एक बढ़ाऊं तो 3/2 और बटे में 3/, प्लस में इसको मैं इधर कर देता हूं 2/3 हो जाएगा, क्या ऊपर नीचे होगा तो 2 ऊपर में जाएगा 3 नीचे में रहेगा, तो 2/3 वन अपॉन ए और टी का मान ए एक्स प्लस बी और पावर में 3/2 प्लस सी। समझ में आया कैसे हुआ, क्लियर? देखो 1 अपॉन ए का 1 अपॉन ए, टी की पावर 1/2 में एक बढ़ाए 3/2, 3/2 को नीचे में लिखे प्लस सी लगाए तो 3/2 हुआ, तो 2/3 हो जाएगा ऊपर नीचे करेंगे तो 1 अपॉन ए पहले से, टी की पावर 3/2 आ गया, टी की जगह मान रख दी, खत्म। सेवंथ एक क्वेश्चन और, सातवां बस, क्वेश्चन 7 क्या दिए है, अंडर रूट एक्स प्लस, ये दे रखे, किसको टी मानोगे बताओ तो, एक्स प्लस 2, क्या कर देंगे टी मान देंगे, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी होगा, क्योंकि 2 का अवकलन 0, एक्स का अवकलन डी एक्स, डायरेक्ट डी टी बटे डी एक्स करोगे तो एक्स का, अच्छा सॉरी देखो ध्यान से, डी एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा डी टी,
अब अवकलन किसके सापेक्ष होगा, ये सॉरी समाकलन टी के सापेक्ष, क्योंकि टी दिया है तो समाकलन टी के सापेक्ष, मतलब अंदर में कोई एक्स वाला फलन रहना चाहिए क्या, नहीं, टी टी आना चाहिए, क्योंकि टी के सापेक्ष समाकलन, तो फलन पूरा का पूरा किस में रहना चाहिए, टी में। अब अंडर रूट एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू की जगह मान क्या रखे हो, और यहाँ क्या दे रखा है एक्स। अब गलत बात, एक्स आ गया, कैसे समाकलन संभव है, तो एक्स का मान निकालना पड़ेगा, क्या हो जाएगा टी माइनस टू, टी माइनस आया, क्यों हुआ, क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ x तो रख देंगे बट यहाँ t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है और x दिया है, कैसे होगा, तो वहां से x का मान निकाले, t के फॉर्म में आ गया कि नहीं आया। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं t की पावर 1 इंटू टी की पावर 1/2 माइनस 2 टी की पावर 1/, इसका मतलब पावर 1/2, अंदर में गुणा कर दो, हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा टी की पावर 3/2 माइनस 2 टी की पावर 1/, इंटू में टी की पावर 3/2, तो 3/2 में क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और उसी को नीचे लिख देंगे, और बीच में माइनस है, 2 कांस्टेंट है, टी की पावर 1/2 में एक बढ़ाएंगे, उसी को नीचे लिख देंगे और प्लस में सी लगा देंगे, नेता समझ में आया कि नहीं, क्लियर। तो देखो टी की पावर 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 5/, और ये भी नीचे में 5/, माइनस 2 टी की पावर 2 एकम 2, 1 एकम 1, 3/2, और नीचे में 3/, प्लस सी, ये क्या हो जाएगा 5/2, और टी का मान रख लोगे क्या, 5/2 करना, मतलब 5/2 इसको 2/5 कर देंगे, 2/5, टी का मान क्या मान रखे हैं x प्लस 2, और पावर में 5/2, वैसे माइनस 2/3 2 है, 3/2 है, तो 2/3 हो जाएगा, और पावर फिर से रखोगे, समझ में आया कि नहीं आया, बन जाएगा, नोट कर लो। सुनो, ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 9वां और 10वां ये पढ़ाया था, ये थोड़ा सा वॉइस की दिक्कत आ गई थी, इसलिए वो क्वेश्चन अपलोड नहीं हुआ है, तो पिछले साल के लेक्चर से उसको कवर करने की कोशिश करना, ठीक। 15 बन गया, 14 बन गया, 14 बना, हाँ 14 बनाने के लिए दिया था होमवर्क में, क्वेश्चन 14 बोला था बनाकर लाओगे करके, क्वेश्चन नंबर 15 भी बोला था, बनाए नहीं, पता नहीं यार, स्कूल के टाइम में खाली पीरियड में तुम लोग करते क्या हो, बनाते नहीं। 1/x log x की पावर m इंटू, ये मैं आई के इक्वल में मान देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन भी तुम लोग नहीं बना पाते हो, तो टाइम जाएगा ना वैसे में सिलेबस। देखो इसको क्या लिखेंगे, log x को मैं क्या मान देता हूं t, log x का अवकलन 1/x इंटू बराबर, क्योंकि dt/dx होगा, dx इधर आकर इंटू हो जाएगा, समझ में आया। तो देखो 1/x और dx मिला, सेम है क्या, 1/x dx की जगह हम क्या रख देंगे dt, और log x की जगह t, और पावर में m, अब कर लोगे क्या यहां से, t की पावर माइनस m हो जाएगा, ऊपर में जाएगा तो अब क्या होगा t की पावर -m प्लस 1, और नीचे में -m प्लस 1, और प्लस में c, t का मान पुट नहीं कर पाओगे यहां से, हो गया, सॉल्व हो गया, इतना सवाल तुम लोग घर से बनाकर नहीं लाते हो। 15 x/9 माइनस 4x² है क्या, x/9 माइनस 4x², x/9 माइनस 4x। अब बताओ मुझे किसको टी मानना पड़ेगा, 9 माइनस 4x², इसी को टी मानेंगे, ऊपर वाला बना कर देगा,
कैसे? माइनस का 8x हो जाएगा क्या, इंटू में dx बराबर में अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, करोगे तो हमें किसका मान चाहिए, सिर्फ x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू तो x dx को छोड़ो तो माइनस का dt बटे 8 बन जाएगा क्या, होगा? क्योंकि मुझे यहाँ क्या चाहिए, x dx चाहिए, और x dx मिल गया कि नहीं मिला, बाकी वैल्यू हटाओ कुछ भी मिले, तो x dx की जगह क्या रखेंगे, माइनस dt बटे 8, 9 माइनस 4x स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, अब 8 नीचे में आएगा क्या, तो माइनस का dt बटे 8t होगा, तो मैं माइनस को बाहर कर दूंगा, 1/8 बाहर कर दूंगा और नीचे में 1/t dt, समझ में आया? यहाँ नहीं आएगा तो छोड़ देना, माइनस का 1/8 1/t क्या बन जाएगा, log t प्लस c, t का मान पुट करो, कर लोगे उतना तो कम से कम, वो भी बताना। 16 ये दे, यहां से आज स्टार्ट होता, बनाकर ला लिए रहते तो क्या दिया, 16 e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x प्लस 3। अब बताओ साफ सब नजर आ रहा है, किसको टी मानना है, किसको टी मानेंगे, अरे बालक ये 2x वाले 2x प्लस इसको क्या मानेंगे, तो ये देखो 2x का अवकलन 2, 3 का अवकलन 0 खत्म, और t का dt बटे dx, तो dx इधर आएगा तो इनटू होगा। अब देखो मैं dx का मान रख सकता हूं, dx का मान क्या हो जाएगा, dt बटे आया, क्योंकि यहाँ 2 तो है नहीं तो 2dx नहीं रख सकते, सिर्फ dx ही रखेंगे, तो e की पावर 2x प्लस 3 की जगह क्या रखूंगा, t इंटू में dt बटे तो 1/2 बाहर, e की पावर t का समाकलन e की पावर t, e की पावर t की जगह मानी है 2x प्लस, क्या समझ में आया कि नहीं आया? ये डायरेक्ट कैसे बनता पता है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x, अब जो गुणांक में रहता है उसको डिवाइड में लेकर जाते हो, x का गुणांक क्या है 2, तो x का गुणांक डिवाइड में चला गया, डायरेक्ट आंसर, समझ में आया? बिना टी माने भी बन जाता है। 17वां का दिए है x बटे e की पावर x की पावर 2, क्या हो गया आपको यार, लाल हो रहा है, क्या दिया है x बटे e की पावर x की पावर 2 इंटू dx। देखो ध्यान से, अगर मैं x स्क्वायर को क्या मान दूं t, तो मुझे मिल जाएगा 2x dx बराबर dt। अब फास्ट करूंगा समझ में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कोई क्यों अब देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो दिमाग में बसते जाएगा किसको टी मानना है, साफ सब दिख जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर को 2x dx मिल जाएगा और x dx ही चाहिए, तो x dx बराबर dt बटे आएगा क्या, तो x dx की जगह dt अपॉन 2 और e की पावर x का स्क्वायर, x स्क्वायर को क्या माने हो, माने हैं क्या, देखो e की पावर x का स्क्वायर है, e की पावर x स्क्वायर को हमने क्या माना t, और 2 को मैं डायरेक्ट नीचे में लेकर आके तो 1/2 1/e की पावर t और इंटू में dt, समझ में आया? माइक खत्म, माइक खत्म। ये बना लोगे यहां से, क्या होगा देखो 1/2 e की पावर माइनस टी होगा ऊपर में जाकर और इंटू में dt, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 1/2 e की पावर माइनस टी प्लस 1 और नीचे में माइनस टी प्लस 1, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? पुट कर लोगे वैल्यू, ठीक, बाकी क्वेश्चंस बाद में करें, नोट करो इतना जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18, e की पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या रहेगा, ये क्वेश्चन हुआ 2022 का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया था। देखो ध्यान से, कोई भी एक वैल्यू को क्या करते हैं, टी मानते हैं, एक वैल्यू को टी मानते हैं, उसके बाद उसका अवकलन करते हैं, अवकलन करते हैं, फिर उसके बाद समाकलन होता है वैल्यू पुटिंग के बाद। देखो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है किसको टी मानेंगे, किसको मानेंगे टी, tan इनवर्स x को टी मानकर देखो तो क्या होगा, tan इनवर्स x का अवकलन जानते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इनटू में dx बराबर dt, क्योंकि ये dt बटे dx बनता है, लेकिन dx इधर आकर इनटू ही हो जाता है। तो देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 तो है क्या, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 मान सकते हो, तो ये रहा कितना मिल गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इस पूरे की जगह क्या रखेंगे, dt आ गया dt। ऊपर में क्या बचा अपने पास e, पावर में tan इनवर्स, और उसको मान रखे हैं t, मान रखे हो, तो e की पावर t का अवकलन और प्लस में c, बस e की पावर t का मान रख दो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, आ गया। समझ में आया। बोर्ड एग्जाम में बस ऐसे ही सवाल आएगा जो एकदम उच्चा रहेगा, 1 से 1.5 मिनट में ही बने। क्या माने, अरे tan इनवर्स है तो tan इनवर्स रख दो, ये आ गया, जो माने उसको रखो, बनेगा, सरल है। पहली बार बोर्ड एग्जाम में देखते कंफ्यूज हो जाते, लेकिन बनाने पर पता चला ना कितना आसान है। सवाल देखने से पता चल रहा था कैसे बनेगा, लेकिन एक बार बनाए तो देखो 2 लाइन में आंसर बन जाएगा। उजाला बढ़ गया, क्या सूर्यदेव छुट्टी में चला जाता है क्या, वापिस आ जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 90, e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस 1, e की पावर 2x माइनस 1 ऐसे, और e की पावर 2x, ये तो पावर में ही है, और प्लस 1 इंटू में dx होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कैसे होगा, किसी भी चीज को अगर मैं t मानूं तो मुझे ऊपर वाला वैल्यू नहीं बनेगा, नहीं नीचे वाला बना कर देगा। कैसे, मान लो अगर मैं e की, यहाँ छोटा सा करते हैं, e की पावर 2x प्लस 1 को मान लो मैं t मान देता हूँ, या तो माइनस 1 को मान दो, एक बराबर है। इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर 2x ही आएगा, और 2 इंटू में आ जाएगा, गुणांक है, फिर से 2x का अवकलन करेंगे तो 2 इंटू में आएगा, और प्लस 1 को तो अवकलन 0, खत्म बात। तो 2e की पावर 2x मिल रहा है, वहां ऐसा कोई भी कंडीशन नजर नहीं आ रहा है, तो पहले उसको गायब करो। e की पावर 2x अगर हट गया तो बहुत आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि e की पावर x का अवकलन सिर्फ e की पावर x ही रहेगा, इतना तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से e की पावर 2x को कैसे हटा सकता हूँ, अगर मैं e की पावर 2x में e की पावर x का भाग कर दूं, कर सकते हैं। वैसे ही 1/e की पावर, ये भी होगा, लेकिन भाग एक ही बस में थोड़ी ना होगा, ऊपर बस में थोड़ी ना कर सकते हैं, नीचे में भी करना पड़ेगा। तो e की पावर 2x/t की पावर और 1/t की पावर x, समझ में आया। एक ही जगह भाग नहीं होगा, ऊपर और नीचे होगा, इनटू में dx। अब देखो e की पावर 2x, ये मेरा बचेगा e की पावर x, आ गया, क्योंकि 2x में एक x घटाएंगे, एक x बचेगा, बेस सेम है, माइनस ये हो जाएगा मेरा e की पावर माइनस x, ऊपर में जाएगा तो ये फिर से कटेगा, तो क्या बचेगा e की पावर सिर्फ x, ये प्लस में e की पावर माइनस x इंटू dx। अब देखो कोई एक वैल्यू को मानेंगे t, तो ऊपर वाला आराम से मिल जाएगा। कैसे, मैं इसको अगर t मान दूं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x का e की पावर x, नो टेंशन, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, नो टेंशन। फिर x का फिर से करोगे अवकलन, तो x की माइनस हो जाएगा ना, जो पावर में रहता है वो सामने में आएगा, तो माइनस है तो माइनस सामने में आएगा, इंटू में क्या लग जाएगा, और बराबर में, देखो मिला कि नहीं मिला, अब मिल गया। तो क्या रख सकते हैं आप, इस पूरे की जगह dt, इस पूरे की जगह dt, और नीचे में 1/t का समाकलन सबको पता है,
लॉग टी प्लस सी हो गया। लॉग टी का मान पुट कर दो, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर प्लस माने हो कि माइनस प्लस प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? यहाँ पर हमने क्यों ऐसे किया, समझ में आया? अगला क्वेश्चन कौन सा था? ये 19। क्वेश्चन 20 इसी तरह से बनाओगे, बन जाएगा। ई की पावर 2x दिया है ना इस बार, लेकिन इस बार वैसा कोई कंडीशन नहीं बनाना पड़ेगा इसको हटाने के लिए। क्यों? क्वेश्चन बोल तो ई की पावर 2x माइनस माइनस 2x होगा, और ई की पावर माइनस 2x। इस बार हटाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि इसके पावर में 2 दिया है, इसकी भी पावर में 2 है, इसकी भी पावर में, इसकी भी पावर में है। यहां पर क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि सामने 1 दे दिया था और 1 आ नहीं रहा था, ये 0 हो रहा था। लेकिन अगर मान लो मैं इसको टी मान देता हूं, तो ई की पावर 2x का अवकलन ई की पावर 2x है, इंटू में 2 आएगा, वो तो उधर पक्षांतर कर देंगे। ई की पावर माइनस 2x का माइनस ई की पावर माइनस 2x, लेकिन इंटू में 2 रहेगा, इसके भी इंटू में 2, तो 2 कॉमन हो जाएगा, dt बटे 2 कर देंगे, बन जाएगा। यहां से ये वाला बनाओगे, काम है, नोट करो। कौन सा क्वेश्चन में है? 21। 40 क्वेश्चन है ना इसमें, बताओ तो। tan स्क्वायर, अरे ये बार बार बताओ। tan इनवर्स, अरे tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क और यह संकलन, ये इसको मैं आई के मान देता हूँ, यही से आंसर चालू। मैं सीधा करूंगा, मुझे दिख रहा है 2x माइनस 1 में 3 बराबर t, तो 2 इंटू डी एक्स बराबर dt, तो डी एक्स बराबर मिल जाएगा मुझे dt बटे 2। जहां समझ में नहीं आएगा वहां चुपचाप पूछ लेना। हो गया, ये हो गया मेरा tan इनवर्स, और इंटू में t और डिवाइडेड बाय dt बटे 2 होगा। 1 बटे 2 आ गया मेरा बाहर, और बच गया अंदर में tan इनवर्स t, इंटू में आ गया dt। tan इनवर्स का ये समाकलन जानते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह मान रखे हो t, तो 1/t स्क्वायर 1/1 प्लस x की जगह 2x प्लस 3 माइनस है क्या, पूरे का स्क्वायर आ गया आंसर। समझ में आया? नहीं आया क्या? नहीं आया? देखो 2x माइनस 3 बराबर t मान दी, तो 2 इंटू डी एक्स मिलेगा बराबर में dt, तो dx का मान चाहिए dt बटे 2, क्योंकि यहाँ से और कुछ पता नहीं चलेगा। तो tan इनवर्स इसकी जगह मान दिए t, dx की जगह dt बाय 2, तो 1/2 बाहर, tan इनवर्स t का समाकलन 1/1 प्लस टी स्क्वायर प्लस में c 1/2, 1 का 1, t की जगह मान दिए, वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया, खत्म सवाल। ऐसे बनाया करो पेपर में। और इतना ज्यादा सुकून मिला, लाइट आया एकदम। नहीं अभी अच्छा दिख रहा है। चलो 72 का दिया है 72 है, बताओ ना, क्वेश्चन में नहीं करूं। सेक स्क्वायर 7x 7 माइनस, अरे यार ये तो सेम है। हाँ इस बार क्या करना पड़ेगा पता है, सिर्फ माइनस आ जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि माइनस बाद में दी है, यहाँ माइनस 3 था और यहाँ -4x है, तो उसका गुणांक आ जाएगा, बना लोगे। देखो 7 माइनस 4x बराबर क्या करोगे, टी मानेंगे तो माइनस का 4 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, तो dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt बटे 4। ये हो गया सेक स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या रख देंगे t, और dt बटे 4 वो भी माइनस का, तो माइनस आ गया बाहर, 1/4 आ गया बाहर, सेक स्क्वायर t इंटू डी टी। सेक स्क्वायर का समाकलन अपन जानते हैं, जल्दी बता के रखो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 10 सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10 t प्लस c, वैल्यू पुट करो, खत्म आंसर। समझ में आया? मजा आया? ऐसी स्पीड तभी आएगा जब बार बार, यस 73 साइन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का रूट इंटू डी एक्स। अब मुझे दिमाग लगा,
अच्छा यहाँ भूल गए क्या? अच्छा मुझे अब इस बार बताओ किसको टी मानू? जिक 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 जिक, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। अरे साइन इनवर्स एक्स को टी मानो। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी, और वो भी रूट लगा रहता है, भूल गए? साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस पूरे की जगह क्या रख दोगे? डी टी। इस पूरे की जगह डी टी और इसके जगह अरे एक मिनट रुको रुको। ठीक 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 ठीक, गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया। हमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ ऐसे बना रहा था मैं, उधर बन गया ये ना। इसकी जगह क्या आएगा? डी टी। साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। मान रखो आंसर। समझ में आया कि नहीं बनेगा? यहाँ नहीं, ये होगा ना साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। समझ में आया? मस्त सरल सरल सवाल है ना, यहीं से बोर्ड एग्जाम में आएगा, आएगा आएगा इसी सरल आएगा। ये कौन सा था? 73, 74 भी है, बता देता हूँ नेट ठो। नहीं नहीं भेजेंगे, कहा भेजेंगे, बताओ 74 का है। 2 cos x माइनस 3 sin x। अरे लेकिन यहाँ पर मैं सॉल्व करने से पहले एक चीज करने की कोशिश करूंगा। यहाँ 6 दिख रहा है और यहाँ 4 दिख रहा है, कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी हो जाएगा। क्या कॉमन होगा? 2 हो जाएगा मेरा 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 2 3 cos x प्लस 2। अरे वाह बन गया, बन गया। अगर मैं नीचे को क्या मान दूं? टी, ऊपर वाला मिल जाएगा। कैसे? 3 cos x है, 3 तो कांस्टेंट cos x का माइनस sin x, 2 कांस्टेंट है, sin x का अवकलन इंटू dx होगा, बराबर में क्या मान रखिए? dt हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? dt। और नीचे में क्या बचा? ये 2 बचा है ना, इसको तो कुछ नहीं माने हैं, और इसको क्या माने? बस 1/2 आ गया बाहर, ये बन गया log t का मान पुट कर दो, प्लस में नियतांक लगा दो, आ गया आंसर। सरल है। अब जितना क्वेश्चन बनेगा उतना बनाओगे, लेकिन मुझे पता है तुम लोग एक भी बना कर नहीं होगे। नंबर 1/, बना कर नहीं देखे हो क्या है? 1 माइनस cos x 25। अरे यार रुक, cos स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये है क्वेश्चन। एक मार्क, अरे मार्कर तो जगह है। 1/, cos स्क्वायर x, ये 1 माइनस tan स्क्वायर दिया है, कंफर्म? तो सीधा 1 माइनस tan x को मान दो। 1 माइनस tan स्क्वायर x को क्या मान देंगे? t माने, तो क्या होगा? या tan स्क्वायर है कंफर्म, देखो तो स्क्वायर है कि सिर्फ tan x है? ऐसे है तो कैसे सेम हुआ? a माइनस बी को होल स्क्वायर लगा, अरे यार पूरा सवाल बदल जाएगा। वैसे 1 माइनस tan x को क्या करेंगे? t मानेंगे, तो माइनस का माइनस tan x का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बराबर में होगा। अब देखो कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं, मिल तो नहीं रहा है कुछ भी, तो सीधा 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू क्या रख दोगे उसकी जगह? डी, और वो भी माइनस का, तो माइनस दी है ना। और नीचे में क्या है? नहीं, इसको यहां से निकालो पहले पूरा वैल्यू, dx का dx, ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा?
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में, और वो भी माइनस का आया। तो अब देखो कैसे बनेगा, 1 का 1 हो गया, इंटू में क्या है dx, dx की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dt, कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स की जगह, सॉरी 1 माइनस टेन एक्स की जगह t, तो t का स्क्वायर होगा। ये तो वैसे में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ कटना चाहिए था। इधर टी में कन्वर्ट करूँ तो इसको भी, कैसे हो रहा है यार, क्वेश्चन तो सही है क्या? पर मिला लेता हूँ मेरे, 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, देखो 1 माइनस टेन एक्स है, 1 माइनस टेन एक्स को मान लो t, 1 माइनस टेन एक्स क्या माने माइनस का माइनस, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 माइनस टेन एक्स है, 1 का अवकलन 0, टेन एक्स का अवकलन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx बराबर में dt। अब देखो ये सेक स्क्वायर एक्स ही तो है, ये सेक स्क्वायर एक्स ही है। सवाल को अगर एक लाइन ऊपर और बनाओगे तो, अगर कॉस स्क्वायर ऊपर में गया तो होगा, और नीचे में क्या है 1 माइनस टेन एक्स पूरे का इंटू में, तो 1 माइनस टेन एक्स को माने टी, तो क्या निकल गया सेक स्क्वायर एक्स आया, तो पुट कर दो सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या मिल जाएगा माइनस का आया। देखो अब ध्यान से क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरे की जगह क्या रखोगे माइनस का डी टी, और नीचे में 1 माइनस टेन एक्स की जगह टी स्क्वायर आ जाएगा, हो गया माइनस का माइनस, टी की पावर माइनस टू इंटू डी टी, तो टी की पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, और बाहर में माइनस, यहां से सॉल्व करो खुद से, समझ में आया, वैल्यू पुट कर लोगे ना आप, टी का मान, फॉर्मूला गलत हो रहा था इसलिए बता रहा हूँ इतना। देखो पहले क्या करें, एक है, एक को एक रखें, नीचे में कॉस स्क्वायर है, कॉस ऊपर में जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे का वैसे ही छोड़ दिए, क्यों 1 माइनस टेन को क्या मान दिए टी, तो टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स बराबर में क्या बच गया डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी आया, तो माइनस का माइनस डी टी, और नीचे में इसकी जगह क्या हो गया टी, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, अब आया, फिर ऊपर में क्या किए माइनस टू प्लस वन, नीचे माइनस टू प्लस वन, यहां से सॉल्व करो वैल्यू पुट करो, निकालोगे इतने से, दूसरा सॉरी 26 कॉस रूट एक्स बटे रूट एक्स है क्या, कॉस रूट एक्स बटे इंटू ये है, देखो ध्यान से क्या होगा, ये रूट एक्स को हम क्या मान देंगे टी, और मैं रूट एक्स का अवकलन याद करने के लिए बोला था 1 अपॉन टू रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, ये क्यों निकलता है इस बार नहीं बताऊंगा ना, एक्स की पावर एक बटे दो करोगे, एक बटे दो सामने में आएगा, फिर माइनस करोगे, तो देखो मुझे किसका मान चाहिए सिर्फ एक बटे रूट एक्स का, और मुझे क्या दे रखा है एक बटे टू रूट एक्स, तो मैं निकाल तो सकता हूं, टू इंटू डी टी नहीं होगा, आएगा, तो कॉस का कॉस रूट एक्स को क्या मान रखे हो टी, और 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स की जगह टू डी टी, तो टू आ गया बाहर, कॉस टी का साइन टी, और प्लस आएगा, तो टू साइन टी का मान पुट करो, आंसर आया।
समझ में आया? अरे टी का मान क्या रखे हो? रूट एक्स। उसको भी तुम लोग एकदम कंफर्म करने के लिए पूछते हो रूट एक्स क्या है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। तो साइन एक्स का समाकलन करोगे तो माइनस कॉस एक्स होगा। ये क्या कर रहा है? अरे ये चिन्ह दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको? अवकलन। समाकलन कर रहे हैं पूछ रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हो यार। नीचे में क्या दिया अगला? 20 20 छोड़ दो, 28 देखो। बताओ। कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो गया। किसको टी मानोगे? क्या मान लेंगे? साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देख लो मिल गया ऊपर। कर लोगे अब? कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या रखोगे और इसकी जगह क्या रखोगे? रूट। और 1 प्लस साइन एक्स की क्या मान रखे? टी। अब इसको नहीं कर पाओगे? अरे ऊपर नीचे वाले हो बालकोरे। डी टी टी की पावर 1/2। 1/2 ऊपर में जाएगा तो टी की पावर -1/2, फिर -1/2 + 1 -1/2 + 1। इतना बेसिक सवाल कैसे करते हो यार? तो टी का मान लास्ट में पुट करोगे ना सॉल्व करके। ये 1/2 आएगा, यहाँ 1/2 आएगा, 1/2 में 2 ऊपर जाएगा तो और है प्रोसेस अभी। 10वीं वालों को अगर पक्का बोलूं ना इस सवाल को बनाओ, यहाँ से बना लेंगे अगर समझाया रहता तो। हाँ रुक, यहाँ से बताता हूँ। समझना तो 10th वाले अभी हो ना। देखो ये टी की पावर 1/2 है। टी की पावर 1/2 ऊपर में गया तो -1/2। ये जानते हो ना, नीचे में अगर रहता है तो ऊपर में जाकर प्लस हो जाता है इंटू में डी टी। अब देखो ये हो गया टी की पावर -1/2 + 1 करेंगे, एक बढ़ाएंगे, -1/2 + 1 करेंगे, एक बढ़ाएंगे। आया? अब मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं, एक में 1/2 घटेगा ना, प्लस और माइनस, तो क्या आएगा? एक में 1/2 घटाओगे, 2 एकाम 2, एक एकाम 1, 2 एकाम 2 में घटाए तब कितना आया? 1/2। तो सेम नीचे भी है तो नीचे में भी क्या होगा? आया प्लस सी। अब हर और अंश अदला बदली होगा, हर ऊपर में जाएगा, अंश नीचे में आएगा तो 2 ऊपर में चले जाएगा तो टी की पावर हाफ प्लस सी। अब टी का मान यहां से रख लोगे। आया समझ? पूछो मुझसे। अरे बालका कहाँ समान है? टी के बटे में 1/2 है, टी के बटे में 1/2 तो टी के ये होगा। रुको रुको रुको, ये समझ में नहीं आया ना, यहाँ नहीं आ रहा है ना तो छोड़ दो सवाल। ये समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, 12वीं लेवल का है नहीं ये। पीटोगे? कौन सा क्वेश्चन था? बोलो। cos x बटे, अरे हाँ बोलो, cot x इंटू cot x log sin x इंटू dx। यही दिया है क्या? सही है क्वेश्चन? अब ध्यान से समझो, अगर शुरुआत से लेकर लास्ट तक बना रहे हो और दिमाग आ गया होगा तो पता चल रहा होगा किसको x मानना पड़ेगा। ये log में x दिया है कि नहीं दिया है? log sin x बस है। हाँ तो बताओ, सरल है, किसको मानूं? किसको मानूं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। देखो अगर मान लो मैं cot x को मानूं अवकलन, उसका अवकलन थोड़ा सा मुश्किल है, याद भी नहीं रहता। log sin x को अगर मैं t मान देता हूं तो log x का 1/x
तो क्या बन जाएगा 1/sin x, फिर sin x का फिर से cot x, तो cot x मिल गया, आया ना। तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा। log sin x, हाँ शांत रहना, मैं बता देता हूँ। 1/, क्या हो जाएगा sin x का अवकलन cot x इंटू, है ये तो लिखा हूँ, हाँ गलती से बोल गया, इंटू dt, आया ना। तो cos बटे sin का मतलब हो जाएगा अपना, गलत बात, cot x होता है, cot x इंटू dx बराबर dt। देखो cot x इंटू dx की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा सीधा dt, और इसकी जगह पर t निकल गया। t का अवकलन जानते हो, t² डिवाइडेड बाय 2t का मान पुट करो, आंसर आया। नहीं आया समझ? यहाँ यही बस तो समझना था, किसको t माना, इधर तो सरल है। समझ में आया? नहीं आया? हाँ तो इसको यहीं पर छोड़ देना, पेपर में भी बाद में समझने लगते वाले। ये क्वेश्चन अगर नहीं बना पा रहे हो यहाँ से ना, तो पक्का बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन छोड़ देना। अगर यहाँ से आगे प्रोसेस नहीं कर पाए तो छोड़ देना। तो ठीक तो बताया मैं भी, तो लास्ट में मत छोड़े करो बोलते हो, तो छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं, चलेगा। यहां तक भी अगर नहीं बना पा रहे हो तो टेंशन नहीं है, पेपर में फेल होना निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 30, sin x बटे 1 प्लस, हाँ sin x बटे 1 प्लस cos x। इसमें देखते होंगे ना वो लोग भी एकदम दंग रह जाते होंगे, कैसे कैसे स्टूडेंट भरे हैं भाई, कौन से कोचिंग में पढ़ रहे हैं। देखो किसको टी मानेंगे, साफ साफ दिख रहा है, sin x का अवकलन 1 प्लस cos को मानोगे तभी sin मिलेगा ना, तो 1 प्लस cos x को क्या मान देंगे t। cos x का अवकलन जानते हो, माइनस sin x इंटू बराबर dt। तो मैं माइनस को इधर भेज देता हूँ, समझ जाओगे, नहीं समझ पाएंगे एक लाइन आगे कर दी, कोई बात नहीं। sin x dx की जगह माइनस dt, इसकी जगह 1/t का समाकलन नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, log t होता है। आया? t का मान आप रख पाओगे किसमें भी, जब साफ साफ दिख रहा है 1 प्लस cos x, फिर sin x बोल रहा है, सीधा बैठ, पहले दीवार से हट, साफ साफ लिखा है t का मान 1 प्लस cos x दिख रहा है। ये बच्चा बच्चा बताएगा t बराबर 1 प्लस cos x दिख रहा है गुरुजी। अब समझ में आया 10वीं वालों, काहे मैं 12वीं को इतना चिल्लाते रहता हूँ। फिर क्या कर रहा है, 31 1 प्लस, हाँ इसको खुद से बनाओगे, sin x बटे 1 प्लस पूरे का स्क्वायर लगा है, कर लोगे। तो यहाँ पर 1, ये ऊपर वाला तो मिला देगा, लेकिन यहाँ टी स्क्वायर रखना पड़ जाएगा, और टी स्क्वायर ऊपर में जाकर टी की पावर -2, तो -2 + 1 -2 + 1 करना पड़ेगा। समझ में आया? क्यों होगा क्लियर? हाँ हो जाएगा क्या, कंफर्म? बनाकर देखेंगे, नहीं बनना ही चाहिए, और नहीं बना तो छोड़वा दूंगा। तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम कैंसल। 32, पता नहीं तुम लोग को 9वीं पास कौन कर दिया, 8वीं से कोरोना का था शायद, इसलिए पास हो गए। चलो 32 32 32 32 32 32, कहा तुम लोग को ध्यान कहाँ रहता है जो मुझे सवाल बताओगे, कहाँ है 1 बटे 1 प्लस cot x इंटू, हाँ इसको कहते हैं सवाल। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो तो एकदम बच्चों वाला सवाल था, यह है थोड़ा सा 12वीं लेवल का। देखो 1 बटे 1 प्लस cot x को क्या लिखोगे, हम आप लोग से पूछ बैठे, क्षमा कीजिए, sin x होगा।
अब बताओ, ऐसे समझाना तो पड़ेगा, मुझे पता है इसके नीचे हम कुछ नहीं, मतलब दोनों का हर अलग अलग है। क्या करते हैं, क्लियर। अरे वाह, गुड, जानते हो, बहुत अच्छा बात, कब से होशियार हो गए। साइन एक्स प्लस बटे होंगे होंगे साइन एक्स ऊपर में जाएंगे। अब यहाँ कंफ्यूज हो गए, कहाँ से आए। साइन एक्स प्लस cos 6 इंटू डी एक्स, वही तो बताया ना, कंफ्यूज हो गए। वापिस वही फॉर्म में बनाना है जो 10 करोगे। देखो अब ध्यान से, अब किसको टी माने, अतः पता नहीं है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान सकते हैं क्या, नहीं हो सकता। साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स का साइन एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मिल गया, जो कि गलत बात है, अपने सिर्फ साइन एक्स चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से बदलाव करो, इन दोनों को काटो, कुछ भी करके काटो, काट लोगे, बताया ना इसके। देखो, अगर मैं ऊपर में 2 का गुणा कर दूं, नीचे भी 2 का गुणा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये बन गया मेरा साइन एक्स, और नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लेकिन ये दोनों में होगा। समझ में आया यहाँ तक, कैसे हुआ, क्लियर हुआ। ये इस दिशा में चल रहा है ना, याद रखना भाई। देखो क्या आया, 2 साइन एक्स बटे 2 साइन प्लस कॉस। अब देखो 2 साइन एक्स है, ये बताओ 2x को मैं क्या x प्लस एक्स लिख सकता हूँ, सही है। तो 2 साइन एक्स को हम साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, अभी भी सही होगा। और नीचे में मुझे क्या दिया, 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, वही तो है क्या, और क्या लगा है, समाकलन आया। अरे नहीं, फॉर्मूला तोड़ो, नहीं होगा, कहाँ चले गए दोस्तों, फॉर्मूला तोड़ो, फॉर्मूला 2 साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हो क्या। अरे चलो छोड़ो, रुको, इसको मैं अलग तरीके से, सरल तरीके से बताता हूँ। देखो नीचे में क्या है, 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा, यहां समझा देता हूँ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये तो साफ है, नीचे वाले को टी मानना ही पड़ेगा, तभी ऊपर वाला बनाएगा। तो बताओ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मानोगे, टी मानेंगे ना। तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स का अवकलन इंटू में बराबर इतना आना चाहिए, मतलब ऊपर में क्या रहना चाहिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इंटू में लगा है dx। तो यहां पर आना क्या चाहिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx आना चाहिए। तो यहाँ ये वाला वैल्यू कोई भी हाल में बनाओ, बनना चाहिए। समझ में आया, ये वाला वैल्यू अगर यहाँ पर रहेगा तभी तो हम dt रखेंगे और इसकी जगह t रखेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, 2 साइन एक्स है, 2 साइन एक्स, तो देखो उसको तोड़ो, ये हो गया मेरा साइन एक्स। अगर मैं प्लस कॉस एक्स कर दूं और माइनस कॉस एक्स कर दूं, कोई फर्क पड़ा क्या, जैसे ऊपर और नीचे में 2 का गुणा कर दिए तो कोई फर्क पड़ा नहीं। वैसे ही प्लस कॉस एक्स में से माइनस कॉस एक्स कर दोगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नहीं है, अभी भी सेम है। और साइन एक्स कितनी बार रहना चाहिए, 2 बार। देखो है कि नहीं, अब समझ में आया क्यों किया इसे, क्योंकि हमें क्या लाना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लाना था। देखो कॉस एक्स, और अगर मैं चिन्ह बाहर निकाल दूं तो बन तो जाएगा माइनस में। समझ में आया यहाँ तक।
एक आध दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो बनता है, लेकिन तुम लोग करते नहीं हो, जो मुझे बहुत बड़ा बेकार बेकार लगता है। ये खराब 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 लगता है, मुझे लगता है। हाँ चलो, अच्छा क्वेश्चन 34 में आए थे क्या? 32 बताया था। हैं? नहीं हुआ? कब नहीं हुआ है? कब नहीं हुआ? चलो ना, मुझे मुंह में नहीं रहा क्वेश्चन किधर गया। 33, 34, 35, 32 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 33 बनाए नहीं हो तुम लोग, एकदम बहुत बेकार हो। छोड़ दो, बना लोगे? कैसे करोगे? सरल नहीं है, कठिन भी नहीं है, सेम पिछले सवाल का कॉन्सेप्ट लगेगा। पिछली बार कॉट दिया था, इस बार साइन लगा दोगे, फिर से प्लस माइनस कर दोगे। माते, पिछली बार क्या दिया था? कॉट एक्स, तो हमने क्या लिखा? कॉस एक्स बटे साइन एक्स। इस बार दिया है टेन एक्स, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स। फिर पीरियड गुणा करोगे वापिस वही मिलेगा ना, साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो माइनस में मिल जाएगा। इस बार जोड़ देना, घटा देना, खत्म बात, आंसर आ गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 34 बताना है। ये बताने वाला कुछ नहीं है, क्या है? रूट टेन एक्स बटे रूट, ये कैसा सवाल हुआ? साइन एक्स और इंटू में dx, ये क्वेश्चन मार्क, ये कौन सा नंबर है? 35। अभी तो 35 बोले, 34 है। अच्छा चलो सुनो ध्यान से, ये tan x दिख रहा है, इसके अलावा कुछ मानने का है नहीं अपने पास, क्योंकि cos x sin x cos x अपन फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन तो पढ़ नहीं रखे हैं अभी, जो इसको मान ले। तो किसको मानना पड़ेगा? tan x। अकेले वही दिख रहा है ना, tan x ही अकेले है, ये दोनों तो इंटू में है, तो tan x को क्या मानोगे? tan x का अवकलन sec स्क्वायर x dx बराबर dt, मिलेगा क्या? sec स्क्वायर x dx बराबर dt आएगा। अब कैसे करें, कैसे करें? आई डोंट नो, बट आई नो। रूट 10x, रूट 10x, बताओ रूट 10x की जगह क्या रख सकते हो? अब ऐसे ही बोलोगे तुम लोग हमको मारो मत, पीटो मत, कुछ भड़को मत, तो मैं क्या करूं? और साफ साफ बोल रहा हूँ, ये शकल जो मेरा दिखता है ना, कई बार ऐसे भूत वाला बनकर आ जाता हूँ मैं यूट्यूब पर। अरे माते, 10x बराबर साफ साफ लिख दिया हूँ टी, ऊपर देखा रूट का रूट, 10x की जगह टी, और इंटू में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डिवाइड में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब डी एक्स की जगह मैं क्या कर सकता हूं? डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या? डी टी की जगह डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक नहीं आया होगा तो छोड़ दो। क्लियर? अब बताओ कॉस एक्स को मैं क्या एक बटे सेक एक्स नहीं लिख सकता? सही है, कॉस एक्स मतलब एक बटे सेक एक्स होते, कट्टा क्या बचा? अंडर रूट टी और साइन एक्स इंटू सेक एक्स, साइन एक्स इंटू सेक एक्स, एक बार बचा है ना, और इंटू में क्या बचा? डी। अच्छा ये बात बताओ मुझे, साइन एक्स को मैं साइन एक्स रख सकता हूं, लेकिन सेक एक्स को मैं एक बटे कॉस एक्स तो लिख सकता हूं, क्या अभी भी सही है? तो यहां कहां किए थे? समझ में आया? क्लियर 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 क्लियर, ई बन गया मेरा रूट टी, ई बन गया मेरा, माता है ना। मुझे अच्छा लग रहा है बनाने में, क्योंकि मेरा दिमाग कभी कभी ना एकदम हैवी हो जाता है ना, तो मैं अपने आप से बात कर लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा? 10x इंटू डी टी। अच्छा 10x की जगह क्या पुट करोगे? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। हाँ अब अकल आया, इंटू में डी टी। अच्छा ये कट जाएगा क्या? रूट आ जाएगा एक बार, होगा। अच्छा रूट को मैं टी की पावर माइनस एक बटे दो लिख सकता हूँ क्या? ऊपर में जाएगा तो, और इंटू में क्या हो जाएगा? डी टी। अब यहाँ से समाकलन कौन बारहवीं वाले हैं जो नहीं कर पाएंगे? और समाकलन बिना करे, समाकलन करेंगे तब टी का मान रखेंगे।
सही के संगवारी मित्र। समझ में आया? अगला क्वेश्चन नंबर नहीं पता मुझे, तुम लोग बताओ। 35, अरे 35 36 38 खत्म। 35 और 36 बताऊंगा, 37 बनाओ लोग, बोलो। 35 इसका इससे बटे और दो आंसर आ गया है। कैसे? इसको टी मान दो, log x का अवकलन 1/x और इंटू डी एक्स। देखो ना 1/x dx का मान पता चल गया, क्या पुट कर देंगे dt, 1/x dx की जगह dt, और इसकी क्या मान रखे हो इसको t, t t और उसका स्क्वायर, तो t का स्क्वायर इंटू dt। आंसर आया t³ बटे 3। खत्म। नहीं आया समझ? कोई बात नहीं। 1 प्लस log x को मैंने क्या माना t, तो log x का अवकलन 1/x इंटू डी एक्स बराबर dt आया। log x का अवकलन है दाई, टिक मत देखना, मुझे कंफ्यूज हो जाता हूँ कैसे समझ नहीं याद करके। समझ आया? 1/x dx की जगह क्या रखेंगे dt। 1 प्लस log x की जगह मैंने क्या रखा t, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इस पूरे की जगह dt। खत्म। आया? हाँ, समझाना पड़ता है इस सवाल को तुम लोग को। कौन से जन्म का बदला ले रहे हो तुम लोग मुझसे? नहीं, इसी जन्म का बदला है, मुझे पता है। क्या दिया अगला? अरे मतलब क्वेश्चन बोलो, इसको मिटा दें। हाँ बोलो, x प्लस 1 ब्रैकेट होल ऐसे, हाँ बटे ऐसे क्वेश्चन मार्क ऐसी टाइप। बताया ना मैं यूट्यूब में खतरनाक हो जाता हूँ कोई बार। नहीं तो खत्म हो गया, नहीं है इसलिए तो मंगाने के लिए इतना टाइम भटका, घर गया था, नहीं है था तो तुम लोग को क्या लगे बाहर गया था, उतना टाइम तुम लोग यहीं थे। किसको मानू x? अच्छा यहाँ से देखो, अगर मैं x प्लस लॉग x को 1 मान दूं, सॉरी t मान दे, तो x का अवकलन जानते हो क्या होता है 1, log x का अवकलन 1/x मिल गया। ये देख नहीं है, इंटू में dx बराबर dt। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस 1 बटे इंटू में dx और ये dt आ गया। इस पूरे की जगह मैं क्या रखूंगा, इस पूरे की जगह ये dt क्या हो जाएगा dt। इसको मैंने क्या माना t, इसको लगा तो इसका आंसर आया ही। मजा आया? परीक्षा बनूं मैं? मजा आया ना सवाल? आज का सवाल इतना सरल सवाल तुम लोग छोड़ के रखे थे। ठीक, बाकी पॉइंट 3 अपन कल कवर करेंगे, इनों के ऊपर ध्यान मत देना, जो समझ में आया होगा आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो एक बार थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, और नहीं आया होगा तो छोड़ देना, अपने बस की बात नहीं है सवाल करना, अगर ये समझ में नहीं आया तो। कल पॉइंट 3 पढ़ेंगे।